हेलो एंड वेलकम टू मरुधा आर एस अकेडमी। आप सबका वेलकम है मरुधा आर एस अकेडमी में। आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो था उसके अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके साथ में, एंड ये टोटल मिला के हम क्वेश्चंस करेंगे 200 अप्रॉक्स। शायद 20 या 30 क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए थे। ठीक है, एंड 200 to 50 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, और सारे टॉपिक्स हम इसी तरह से कवर करेंगे। थियोरी पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, छोटे छोटे वीडियोस मैंने डाले थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, टॉपिक बहुत ईजी, बहुत अच्छा है, सारे ही टॉपिक्स ईजी हैं मरुधरा पर। ठीक है, तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। वैसे इसमें भी मैं उसके सारे रूल्स बताती जाऊँगी, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी क्वेरीज हैं, क्वेरीज तो आप कमेंट से बता सकते हैं मुझे, तो लिंक मैं उसमें फर्दर इसके लिए और इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी उसके अंदर। ठीक है, आपको फिर भी किसी क्वेश्चन को लेकर कुछ भी डाउट आता है, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इन्हें करना क्यों ज़रूरी, रूल्स हमने पढ़ लिए, पर आप जब इनमें प्रैक्टिस करेंगे ना, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आप सेम रूल पे करेंगे तो आपके माइंड में वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, और यही चीज़ आपको एग्जाम में क्लियर करवाएगी। एग्जाम आपका अच्छे मार्क्स से क्लियर करवाएगी, क्लियर तो सब करेंगे अच्छे मार्क्स से। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि सिर्फ थियोरी पढ़ लेने से क्या होता है, और प्रैक्टिस हम खुद करते हैं, एक आपको एक्सप्लेन करता जा रहा है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फालतू की गॉसिप्स में कुछ नहीं रखा है। हाँ जी, ईच ऑफ दैम डैश अ लेक्चर इन एकलव्य कॉलेज। आपको ईच से रिगार्डिंग रूल में एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि कैसे इसको करना है। एक बार आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ उसे। देखिए, आपके पास 3 सिचुएशंस आ सकती हैं, ईच को लेकर, ईच एंड एवरी को लेकर, इधर नीदर एवरीवन इनको लेकर। ठीक है, या मैनी अ। देखिए, ईच के साथ में आपके पास यहाँ पे कुछ भी आ रहा है। ठीक है, कुछ भी आ रहा है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ईच है यहाँ पर, तो ये ईच के बाद में जो भी आ रहा है, तो आपको इस चीज़ को देखना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको, बाद वाले के अकॉर्डिंग आपको अपनी सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, आप तो इतना ध्यान रखिए कि ईच अगर आपका आ रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, इस चीज़ को भूल जाइए। ईच सब्जेक्ट का काम कर रहा है तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल वर्बली बता देती हूँ एक, कि ये ईच जब आपका सब्जेक्ट का काम करेगा तो आपका जो एग्जाम्पल होगा वो किस तरह से होगा। वो आपका ऐसा हो सकता है, ईच नोज वॉट टू डू। ठीक है, ईच नोज वॉट टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोज जो आएगा ईच के बाद में, बट यहाँ पे ईच सब्जेक्ट का काम करेगा, तो उस केस में भी सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, नई चीज़ देखिए, ये तो आपको समझ आ गया, ईच आ गया तो अपने को ईच ऑफ द स्टूडेंट है, जो भी आया अपने को सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, सिंगुलर लगानी है। सिंगुलर वर्ब को लेकर कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम जो है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 मैंने रखा है, और इंग्लिश मेंशन किया है आगे। आगे देखिए, ईच ऑफ आता है, ईदर ऑफ आता है, नीदर ऑफ आता है, एवरीवन ऑफ आता है, यहाँ पे नाउन ही आएगा, तो भी आपको सिंगुलर वर्ब ही लगा दिए, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे प्लूरल देखकर। ठीक है, तो इन शॉर्ट थोड़ी सी लंबी हो गई बात, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ईच वगैरह मैंने आपको सिचुएशंस बता दी, केस कैसा कैसा आ सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए बैक टू द एक्सरसाइज। अगर लग रहा है कि समझ कुछ नहीं आ रहा तो 2-3 मिनट का वेट तो कीजिए एटलीस्ट, क्योंकि समटाइम्स फ्लो बनने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इतना मौका ज़रूर दे दीजिएगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ दैम जो है अपना, इसके अंदर अपना जो करेक्ट आंसर आएगा, पहले ऑप्शन सारे अपने को रीड कर लेने होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट देखा, लगा कि नहीं ये सही है, स्पीक कर दिया टिक, नहीं एक बार सब पे नज़र मार लो। ठीक है, बहुत बार इससे सावधानी हटती है, दुर्घटना घट जाती है। ईच ऑफ देम, अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे तो इज़ लगाना है क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे और कोई कैन लगेगा नहीं, ऐसी कोई आपको देनी रखी है। आर ओवर हट गए तो यहाँ पे इज़ आ गया। ठीक है, तो ऑप्शंस भी बहुत काम कर देते हैं। अब आ गया दी क्वालिटी ऑफ मैंगोज। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बात मैंगोज की नहीं हो रही है, मैंगोज की क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, और क्वालिटी अपने आप में सिंगुलर होता है। मैंगोज की क्वालिटी की बात हो रही है, फिर आपकी क्वालिटी की बात हो तो क्वालिटी सिंगुलर में आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर कि सिंगुलर आएगा, तो इसको तो हटा दो, इसको हटा दो, नन वाला सीन हट ही गया। ठीक है, वॉज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल आराम से चलूँगी, हो सकता है किसी को फास्ट लग रहा हो, तो बिल्कुल मैं मेंटेन करूँगी स्पीड, डोंट वरी। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस
डैश नॉट डैश विदाउट सम इफेक्ट्स, ठीक है। अब बीवरेजेस जो है ना, इसमें ये एस लग रहा है बट दिस इज सिंगुलर, हम इसे सिंगुलर कंसिडर करते हैं, दिस इज नॉट प्लूरल, ठीक है। आप इसे प्लूरल नहीं समझेंगे, ये प्लूरल नहीं है, दिस इज सिंगुलर, मतलब ये एस लगा हुआ है बट ये प्लूरल के मतलब वेश में आप मान लीजिए सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे आपने को ये तो हटा देना है, ये हटा देना है, हट गया। नन वाला सीन होता नहीं है, ठीक, क्योंकि नन वाला वैसे ही नहीं हो सकता। आप देखिए ना, बेवरेजेस के बाद में कुछ भी नहीं आएगा, फिर नॉट आ जाएगा। नॉट भैया अकेले कभी नहीं आता, उसे बहुत डर लगता है, उसे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जाएगा हैज़, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका सच अदर बेवरेजेस हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जैसे मुझे लास्ट टाइम भी कमेंट किया था किसी ने, क्वेश्चन नंबर 20 को लेके, महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन था, उसे अभी अपन देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स डैश फार बियॉन्ड दी कॉमन। थोड़ा जूम करें इसे, ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज की बात हो रही है। बाकी तो पढ़ लिया है एक बार, ठीक है, फॉर्मेलिटी हो गई। आपको ये ध्यान देना है कि बात किसकी हो रही है, हिज नॉलेज की। सब्जेक्ट क्या है, हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज जो है, उसकी जो जानकारी है, तो सिंगुलर हो गई। जानकारियाँ तो होती नहीं है, उसकी जानकारियाँ, उसकी नॉलेज, ठीक है, सिंगुलर हो गया। तो प्लूरल वाले हटा दो पहले आप, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स। अब देखिए यहाँ पे हिज अफेयर्स तो प्लूरल है, बट बात किसकी हो रही है, स्टेट की। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स डैश सच एज टू कॉज एंजाइटी ऑफ हिज क्रेडिटर्स, ठीक है। ट्रांसलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपना काम यहीं से सॉल्व हो रहा है। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स, तो अपने को समझ आ गया, स्टेट जो है वो सिंगुलर है। प्लूरल वाले हटाइए, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, सिंगुलर सिर्फ एक ही है, वॉज। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द यूज़ ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, द यूजेस की बात नहीं की है, द यूज़ ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के उपयोग। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स का जो उपयोग है आपका, तो यहाँ पे यूज़ की बात हो रही है, सिंगुलर है, ठीक है। ये देखिए सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर यूज़ करना है। अब सिंगुलर में देख लीजिए, आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, है। आप एक बार अपने को ये भी ध्यान देना है, सेंटेंस में नज़र मार लेनी है कि पास्ट का तो नहीं दे रखा है। समटाइम्स क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते, हम तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेजेंट ढूंढ के कर देते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ वो दे रहा है, एक क्लू दे रहा है पास्ट का, वो चीज़ का ध्यान रखना है। इज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इट डैश possible to get near when one of the volcanic eruptions takes place, we should see a grand sight। यहाँ पे कुछ माथा बच्ची नहीं करनी है, ऐसे भी समझ में आ रहा है, if it is, ठीक है। यहाँ पे was भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको ये कुछ ना कुछ क्लू देंगे। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट की बातचीत चल रही है सारी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इज, ठीक है। ये आपके ऑप्शन रॉन्ग हैं। आगे चलते हैं। The result recognition of this fact dash seen in the gradual improvement of diet of the poor। अब आप देखेंगे इसके अंदर the results की बात हो रही है, that means ये आपका क्या है, the results of recognition of this fact, ठीक है। results प्लूरल है अपने आप में, तो अब हमें ये पता है कि भाई प्लूरल है, प्लूरल का करना है। तो देखिए ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, आंसर क्या है आपका आर, ठीक है जी, आर, ये आपका करेक्ट आंसर है इसके अंदर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, द सिम्टम्स ऑफ टीबी, एक डिजीज है टीबी, आपको पता है, डैश इनक्यूरेबल इन 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे देखिए टीबी के सिम्टम्स की बात की गई है, सिम्टम्स में अपने आप में प्लूरल है ये, तो आपको प्लूरल वर्ब देखनी है। वॉज इज सिंगुलर, इज सिंगुलर, हैज़ इज, तो वर आ जाएगा, ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, पर हर जगह वो पेयर नहीं होते हैं। जब उन्हें आप एज अ मील कंसीडर कर रहे हैं
मतलब हम खा रहे हैं तो हम ब्रेड और बटर को अलग अलग नहीं खाते, साथ में खाते हैं। राइस एंड करी, ठीक है, दाल एंड राइस, फिश एंड राइस, इन्हें साथ में खाते हैं, तो इसलिए ये एक सिंगुलर मील का काम करते हैं, इसलिए वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं परचेस कर रही हूँ, राइस अलग करूँगी, फिश अलग करूँगी परचेस, तो वहाँ पे वो प्लूरल हो जाते हैं। मैंने फिर रिवाइज करवाया है एक बार ये। यहाँ पे देखिए, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल लगाइए, आपको मैं कुछ सेकंड्स दूंगी बस, ठीक है, जितनी देर में इसको रीड कर रही हूँ आप अपना दिमाग लगाइए। गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर जो है, आप एक चीज़ जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ऐसा तो है नहीं कि साथ में इनको जोड़ के पहनेंगे, या फिर साथ में इनका कोई जोड़ा है जो नहीं, बिना उसके काम नहीं हो सकता। गोल्ड का तो बन ही नहीं सकता, सिल्वर मिक्स होगा तभी बनेगा, ठीक है। या फिर सिल्वर का नहीं बन सकता, उसमें गोल्ड मिक्स होगा तब बनेगा, ऐसा तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है। गोल्ड अपने आप में एक मेटल है, उसकी रेट अलग होती है, सिल्वर अपने आप में एक मेटल है, उसकी रेट अलग होती है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, बहुत चीज़ें जो अलग है। तो ये क्या है, पेयर नहीं है। यहाँ पे एक मेटल ये हुआ, एक मेटल ये हुआ, दो मेटल हुआ है आपके ये, ठीक है। और भगवान की दया से ये प्रेजेंट टेंस है आपका, प्रेजेंट के अंदर अपने को हैज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है ये, तो सारे ऑप्शन सॉरी इज नहीं हटेगा, ये आर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये हटेगा, ये हटेगा एंड ये हटेगा। बात समझ आ गई? कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप कि भाई कौन से पेयर है कौन से नहीं है, हमें पता नहीं है। मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें देख लीजिएगा, बट दो चीज़ें साथ में आती हैं वही पेयर में आएंगी आपके, जिनको कि आपको सिंगुलर मानना है, ठीक है। अब देखिए, फायर एंड वाटर दोनों अलग अलग है। फायर वाटर साथ में रह सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फायर कहेगी मैं रहूँगा तो तू नहीं रहेगा, और वाटर कहेगा कि मैं रहूँगा तो तू नहीं रहेगा, बात यही है। तो इसमें ये दोनों सेपरेट सेपरेट हैं, ठीक है, अपनी अपनी दोनों की वैल्यू है, तो इसके लिए यहाँ पे प्लूरल आएगा, अपने को ये पता है तो डज नॉट हट जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है कि डज क्या है, डज सिंगुलर में यूज़ में आता है प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है, फॉर सिंगुलर वर्ब। वॉज नॉट आ नहीं सकता, पास्ट नहीं है, हैज़ नॉट आएगा नहीं, परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आ गया आपका डू नॉट। डू जो है वो प्लूरल को बताएगा, ठीक है, बिकॉज आपको बताया था मैंने एस या ई एस लग जाता है वर्ब के साथ में, ठीक है, वो उसको सिंगुलर बनाता है। तो यहाँ पे एस और ई एस लगा हुआ है, बड़े सिंगुलर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एंड आई डैश प्लेइंग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप में से शायद कोई करेक्ट करे, कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो सबको पता है, पर फिर भी मिस्टेक होगी इसके अंदर। आप सबके अकॉर्डिंग आंसर इसका होगा एम, है ना, इसका यही आंसर है एम, ठीक है। तो चलें आगे फिर। तो ये आंसर आपका जो है, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल रॉन्ग है, एम नहीं होगा इसका, यही तो लॉजिक है, ठीक है, यही तो गलतियां होती हैं हमारी। देखिए, ही एंड आई, रूल क्या कहता है, प्लूरल है, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, बंदे तो दो हो गए ना मिलाकर, ठीक है, बंदे तो हो गए, तो प्लूरल है वो, तो आपको तो प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। आप आई के अकॉर्डिंग एम नहीं लगा सकते यहाँ पर, इज लगेगा नहीं, ठीक है, वॉज लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा आपका, वर्ड लगेगा। ओके जी, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आई इसीलिए यहाँ पे दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हों। आगे चलते हैं। डैश योर फादर एंड मदर एट होम। अब जैसे कि आप कहेंगे तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो एक ही कमोडिटी हो गए भाई, पेरेंट्स में मदर अलग है, उनका जेंडर फीमेल है, फादर अलग है, उनका जेंडर मेल है, तो दोनों अपने आप में सेपरेट होंगे। वैसे पेरेंट्स में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, बट वो प्लूरल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ये आपका लग नहीं सकता सिंगुलर का, ये भी लग नहीं सकता, आर ही बचा, और वैसे भी ये प्रेजेंट को ही बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्किप करना है, इसमें कुछ मिस्टेक है। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर क्या देखना है अपने को तो अर्ली टू राइट एंड अर्ली टू बैड डैश अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वैसे बहुत अच्छी बात है अर्ली टू राइट अर्ली टू बैड, बट जनरली होता नहीं है ये। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई आपकी, और एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी जगना, ठीक है, ये चीज़ जो है ये आपका एक नॉर्मल से सेंटेंस हो गया, एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मतलब इसके लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये सिंगुलर कंसीडर होगा, ठीक है। इसमें मेक्स आएगा आपके, इसमें मेक नहीं आएगा, आप इनको दो को प्लूरल में समझिएगा, ये दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई,
मेक्स आ जाएगा यहाँ पर आपके। ओके जी, जनरली बोलते नहीं हम अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये क्योंकि गुड हैबिट है, ये एक हैबिट है, और हैबिट्स जो होती हैं वो आपकी प्रेजेंट टेंस में होती हैं। ठीक है, प्रॉपर लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, जो हैबिट्स होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में होती हैं। चलिए जी, स्मोकिंग की जो हैबिट है वो प्रेजेंट ही होगी भाई। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, अब इसमें आप लोग वेट्स करेंगे, बट ये पेयर नहीं है भाई, ये फ्रेज है आपके, क्योंकि टाइम आपका अलग है और टाइड आपकी अलग है। टाइड जो लहरें होती हैं वो किसी का वेट नहीं करती हैं, और टाइम जो है वो भी किसी का वेट नहीं करता, निकलता जाता है। आपको भी ध्यान रखना है, वेट नहीं करेगा, एलडीसी को क्रैक कर लेना है, या फिर सेट अगर आपका टारगेट है या कोई भी एग्जाम है उसे क्रैक करना है, क्रेक नहीं करना, क्रैक करना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका वेट। ओके, क्यों है मैंने बताया, दोनों चीज़ें डिफरेंट है, कोई इनकी फ्रेंडशिप नहीं है। दी हॉर्स एंड कैरियज, अब दी हॉर्स एंड कैरियज लास्ट टाइम भी शायद हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, ये दोनों तो क्या है भैया, जोड़ा है ये। ठीक है, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर यूज़ करना है, आर हटेगा, हैव हटेगा, वर्ब, ये आ गया। ब्रेड एंड बटर अभी मैंने आपको समझाया, अब सेंटेंस को रीड कीजिए। ब्रेड एंड बटर डैश हिज ओनली फूड। ठीक है, वैसे रीड तो मैं पूरा इसको भी करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे फूड की वही मील की बात कर रहे हैं, तो दोनों साथ में हैं ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, इसका इज आपका करेक्ट आंसर है। ओके जी, आगे चलते हैं। ऑनर एंड ग्लोरी, मैंने आपको बताया है, वीडियो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो है, शायद 4 से 5 से 6 वीडियोज़ हैं, देख लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिख के कहीं पे भी फ्रेम करवा लीजिए आप। ऑनर एंड ग्लोरी जो है आपके, ये दोनों एक ही कमोडिटी हैं। ठीक है, ये पेयर होता है और ये सिंगुलर कंसीडर होता है, इसलिए यहाँ पे इज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड जो है आपका, दोनों चीज़ें, तो इसको अपने को सिंगुलर ही है ये। ठीक है, मतलब जो लहरें हैं उनका उठना और उनका गिरना, लहरों का गिरना और उठना, ये क्या है, ये किसी भी मतलब किस वजह से होता है, ल्यूनर इन्फ्लुएंस। सेंटेंस ये है आपका, बट अपने को ये चीज़ पे फोकस करना है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड जो है आपका, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइज एंड फॉल जो है ये आपका पेयर है, इसको इज मानना है। ओके जी, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम, अब देखिए माई फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है वही कौन है, बेनिफैक्टर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि सिंगुलर आएगा, बट यहाँ पे आपके वैसे भी सिंगुलर का कुछ दे नहीं रखा है इसके अलावा, तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया, हैज़ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉवलिस्ट, यस यहाँ है। चलिए, द नॉवलिस्ट एंड द ड्रामेटिस्ट डैश डेड, अब देखिए नॉवलिस्ट जो था वही ड्रामेटिस्ट है। ठीक है, तो दोनों एक ही बंदा है, तो यहाँ पे आपका ये सिंगुलर है, ये पता लग गया, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये करेक्ट है। द पोइट एंड द एसेइस्ट, द पोइट एंड द एसेइस्ट डैश राइटिंग ग्रेट वर्क्स, द लग गया आर्टिकल, दोनों में अलग अलग है, इसने इन दोनों को अलग बना दिया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए, तो अब ये प्लूरल हो गया। तो आपको पता है ये तो आने से रहा, ये आएगा नहीं और ये आएगा नहीं। ठीक है, प्लूरल को फाइंड करना है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ऑप्शन कट करना, ये आपकी आदत में आ जाएगा, तो आपकी नज़र एक बार सारे ऑप्शन से पड़ जाएगी। ये बहुत अच्छी हैबिट है जो आपको हेल्प करेगी आगे। दिस शिप, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे आपका आ गया है लाइक आ गया, ठीक है, सुनते जाइएगा, अनलाइक आ गया। ओके, दो ये हो गए, फिर आपका आ गया विद, फिर आपका एक आ गया along with, ठीक है, along with, फिर आपका आ गया as well as। ठीक है, ये इस तरह के जो भी accompanied, ये वाले जो आएंगे आपके, ये जब भी आएंगे तो आपको इनसे पहले वाला जो है सिर्फ उसको देख के ही आपको वर्ब चूज करनी है, पहले वाले को देखकर। ठीक है, इनसे पहले जो आएगा, ये जो प्रिपोजिशन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनसे पहले, इन प्रिपोजिशन से पहले वाले को आपको देख के अपना आंसर चूज करना है। देखिए, विथ के पहले द शिप आ रहा है, शिप सिंगुलर है, द शिप एक शिप की बात हो रही है, तो आपको पता है सिंगुलर आएगा। सारे प्लूरल ऑप्शन ही प्लूरल दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर आपका वॉज है। ठीक है, आगे चलते हैं।
जस्टिस एज वेल एज आ गया, वही प्रिपोजिशन आ गया, तो पहले वाले को देखोगे जस्टिस जो है वो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब चूज करनी है। अब देखिए आर अलाउंड तो आपके आ जाता है कंटिन्यूस टेंस में, और आर जो है वो प्लूरल है, ये हट गया। अलाउ जो है ये प्लूरल है, नन आएगा नहीं अलाउस, क्योंकि सिंगुलर बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब में क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगती है, तो यहाँ पे एस लग गया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगी ये एस और ई एस वाला कॉन्सेप्ट जब हम ये पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। ओके जी। संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश, वही चीज़ हो गई, संस्कृत के लिए सिंगुलर आ जाएगा आपका, तो वॉज सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे अकेली। नो नुक और कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पे नो नुक और कॉर्नर जो है, तो इस केस के अंदर वही और लगा रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले को देखना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। कॉर्नर जो है इसके, इस वाले को आपको देखना है। जब भी कभी आपके ईदर और, नीदर नॉर, नॉट नो और, ठीक है, ये इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर आ रहा है कॉम्बिनेशन वाला, दो वाला, ठीक है, तो उसमें आपको बाद वाले को देखना होता है, जैसे नॉर लगा और लगा, इस वाले को देखना है, वर्ब को लगा देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉर्नर को देखना है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर चूज कर लीजिए, है वॉज लग गया आंसर। ठीक है, फिर आपका ईदर द कैट और द डॉग, तो डॉग आपका और आ रहा है ना, और के बाद में डॉग है, डॉग को देखिए सिंगुलर है डॉग आपका, तो हैज़ बीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर फूड नो वाटर, नॉर आ गया तो इसके बाद वाले को देखना है, वाटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर आ गया है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपको पता है क्या करना है, वॉज लगाना है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस को देखते जाइएगा, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम, ठीक है, वापस से दोनों आ गए, और नॉर के बाद में क्या है, ब्लेम, सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब को चूज करना है। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सीम है या सीम से, आपको मैंने बताया प्रेजेंट के अंदर एस और एस जिसमें लगता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, लग रहा है सीम्स में, करेक्ट आंसर है। फिर आपका नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है भाई, नॉर के बाद वाले को देखना है, नीदर तो ये आ गया, नॉर यहाँ आ गया, नॉर के बाद में डायरेक्टर्स, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब, और वो सिर्फ डी ऑप्शन है, आर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। हाँ 30 मिनट्स का हो जाएगा वीडियो मुझे लग रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। इसमें लिखा है जॉन और हिज ब्रदर, नीदर ईदर कुछ भी नहीं लगा आगे। ठीक है, तो आप ही समझ लीजिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रखे हैं, बट दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लगा रखा है, यहाँ या तो फिर जॉन या फिर उसके ब्रदर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपके एक की बात की जा रही है, दोनों में से हो सकता है जॉन हो जाए, तो आपको दो ऑप्शन दे दिए, तो आपके लिए एक ये है एक ये है, तो सिंगुलर है ये, इसलिए आपको इज लगाना है, वॉज नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर आपका ईदर ही और आई, अब देखिए वही और के बाद में क्या आ रहा है, आई, और आई के साथ में क्या लग जाएगा आपके, एम लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है एम। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईदर यू और ही आ रहा है आपका, सिंगुलर है तो सिंगुलर को चूज कीजिए और आगे बढ़िए। नीदर यू नॉर ही, फिर से वही नीदर नॉर वाला कॉम्बिनेशन आ गया, ही है सिंगुलर है, सिंगुलर को चूज करो आगे बढ़ो। नीदर माई फ्रेंड नॉर आई डैश टू ब्लेम, शायद पहले भी यही था, नहीं वो अलग था शायद। तो यहाँ पे आप देखिए वापस से वही है आपका कि आई दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग लगाना है, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम आ जाएगा, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है। ही डैश मिस्टेकन और एल्स, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है फॉर्मेट को, यहाँ पे बीच में और दे दिया, तो एक सेपरेट पार्ट ये हो गया आपका, एक सेपरेट पार्ट ये हो गया। ठीक है, पर दोनों सेपरेट है, अब इसके लिए करनी है अलग से और इसके लिए करनी है। यहाँ पे दोनों की मिलाकर कोई अकेली वर्ब नहीं पूछी, दोनों को सेपरेट दे दी है, तो दोनों का एक दूसरे पे असर भी नहीं पड़ेगा। ही डैश मिस्टेकन एंड डैश, अब आपको एक क्ल्यू यहाँ पर ये भी आ गया कि भाई आई के साथ तो एम आएगा। ठीक है, तो आप वो वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए, ये हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझ में आ रही है, ही के साथ में सिंगुलर आएगा, तो ये ऑप्शन और कट गया आपका, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया कि ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ही इज मिस्टेकन एल्स और एल्स आई एम। ठीक है, या तो उसने गलती की है या फिर तो मैंने कर दी है, किसी ने तो कर ही दी है।
यू डैश मिस्टेकन और एल्स, ये भी बिल्कुल सेम वही वाला पैटर्न आ गया है आपके। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपकी नज़रों के सामने आ गया तो आप घबराएंगे नहीं, वहाँ पे मजाक लगेगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे यू आ रहा है, यू के साथ में क्या लगेगा भाई, प्लूरल वर्ब होती है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होता है आपका यू, तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आर आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। फिर यहाँ पे ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपके, इज आएगा। हैड नहीं लगा सकते हम, वैसे तो पास्ट के अंदर हैड ही लगता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, पर यहाँ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, तो देखिए, या तो उसने कोई मिस्टेक कर दी है, मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर और यहाँ पे आपका इज, तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ दी सब्सटेंसेस, वही हमने बात की थी कि कुछ भी आएगा ऑफ के आगे अपने को तो ईच को देख के सिंगुलर को कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर में आपके इज ऑप्शन है सिर्फ। नीदर ऑफ द टू मैन, ठीक है, वही चीज़ आ गई आपके वापस से, नीदर ऑफ आ गया, अपने को इधर देखने की नीड ही नहीं है, यहाँ पे आपकी नीदर है, तो अपने को क्या करना है, सिंगुलर को चूज़ करना है। अब यहाँ पे सिंगुलर तो एक ही दे रखा है, कंफ्यूज भी नहीं किया था, वॉज। तो यहाँ हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 26 मिनट्स का वीडियो हो गया है। इसका पीडीएफ में डाल दूँगी आपके, एंड और तो कुछ भी नहीं है। आप लोग की जो क्वेरीज हो, होपफुली आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हर उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू भी मैं दे दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक अगर काम नहीं भी करे तो आप मरुदा RS अकेडमी के नाम से उसको मतलब फाइंड कर सकते हैं, और लोगो जो चैनल का है, जो चैनल पे दिखता है आपको, वही लोगो आपका मरुदा पे दिखेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।